हाय कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी मंथली रीडिंग। अप्रैल का महीना ओवरऑल आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, लेट्स क्विकली चेक इन। सबसे पहले हम आपकी एक जनरल रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम आपकी रिलेशनशिप की रीडिंग करेंगे, जहाँ पे मैं सिंगल्स की एनर्जी भी लूँगी और जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं, मैरिड हैं, उन लोग की रीडिंग करूँगी। ओके इस रीडिंग को आप कैसे भी देखें, इट डजेंट मैटर, सन राइजिंग, मून राइजिंग, वीनस, जैसा भी देखना चाहे। सो लेट्स सी कैप्रिकॉर्न, आपके लिए व्हाट इज़ कमिंग अप फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल के महीने में। व्हाट इज़ कमिंग अप फॉर यू? Okay, let's see. ओके, क्वाइट इंटरेस्टिंग। सबसे पहला जो कार्ड है ना, वो कार्ड बोल रहा है हाई प्रीस्टस। सो फर्स्ट 10 डेज में तो देखो, इस महीने की शुरुआत आपकी ऐसी होगी कि आप अपने आप अंदर, आपको लग रहा है कि यू हैव टू वर्क इट आउट। आपको अपने अंदर बहुत सारा काम करना है। मे बी यू आर नॉट फीलिंग दैट कॉन्फिडेंस। आपके कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं खो रहा था। अभी कुछ इस पिछले महीने में ही आपका कॉन्फिडेंस उस तरीके से नहीं है जैसा हमेशा होता है। तो कहीं ना कहीं इस महीने आप अपने आप को डिस्कवर करने के पीछे पड़े हो कि आपको कुछ चीज़ें चाहिए अपनी लाइफ में। एंड आई थिंक आप एक्शन लेना नहीं चाह रहे हो अभी इस टाइम में, कोई भी डिसीजन लेना है, बट लेकिन एक्शन आपने लेना नहीं है। कहीं ना कहीं आपको अपने इंट्यूटिव गिफ्ट्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। यानी कि यूनिवर्स आपको मैसेजेस दे रहे हैं दैट आपके अंदर एक इंट्यूटिव गिफ्ट है, लेकिन आप उसको उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं उस पर फोकस करने की आपको बहुत ज़रूरत है। देन वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जो कि बोल रहा है कि मिडल ऑफ द मंथ में कुछ एक कॉन्फिडेंस आ रहा है आपके अंदर। ओके और ये थोड़ा सा ना रेस्टलेसनेस होगा, मतलब अभी ये काम करते हैं, अभी वैसा काम करना है, अभी तो थोड़ा सा रफ्तार आपकी थोड़ी स्पीड पकड़ेगी। यानी कि काम के, अगर जो भी आप काम करते हो उसमें, आपके काम में जिस स्पीड से आप अभी काम कर रहे हो, उससे थोड़ा सा चेंजेस आ रहे हैं। उसमें थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड अप हो जाएगी चीज़ें, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको ऐसा भी लग सकता है दैट कि बहुत सारा काम है। तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अपने काम की तरफ रफ्तार, तो ठीक है, चलो आप जल्दी जल्दी से काम करोगे, दैट इज़ फाइन, बट लेकिन थोड़ा सा पैशनेट होने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। एंड पैशन से ये भी आ रहा है कि आपके रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं, अभी हम रिलेशनशिप की रीडिंग करेंगे, बट यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज है कैप्रिकॉर्न कि कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप में भी पैशनेट फील करना चाहते हो। ओके देन वी हैव दिस 9 ऑफ कप्स। देखो एंड ऑफ द महीने में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी पूरी तरह से जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि यार ये चीज़ें कब ख़त्म, ये कब चीज़ें होंगी ख़त्म। क्योंकि अभी ऐसा दिख रहा है दैट डेफिनेटली सम थिंग्स आर गोइंग टू बी फुलफिल्ड। आपको कुछ चीज़ें मिलेगा, जो आप चाहते हो वो चीज़ें आपको मिलेगा। सो देर इज़ अ विश फुलफिलमेंट का कार्ड। देर इज़ विशेज़ आर कमिंग, आपकी विशेज़ पूरी होने वाली है, योर विशेज़ आर गोइंग टू बी फुलफिल्ड। आपकी चीज़ें अच्छी होने वाली है, आपके सारे विशेज़ जो है वो पूरे होंगे। जो जो आप अपने लाइफ में चाहते हो, जैसा जैसा आप अपने लाइफ में चाहते हो, वो सब चीज़ें जो है पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो येस, एंड ऑफ द मंथ में देर इज़ गोइंग टू बी रियली पॉजिटिव थिंग्स। ओके अब देखेंगे जो लोग सिंगल कैप्रिकॉर्न है, लव लाइफ की बात करते हैं एक बार। तो सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए ये महीना कैसा रहेगा, आपके लिए क्या आ रहा है इससे? देयर इज समवन या यू आर ओनली फोकसिंग ऑन वर्क, और आप अपनी दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहे हो। लेट्स सी जो सिंगल कैप्रिकॉर्न है। ओके सो देखो आपके ऊपर ना, सबसे पहले मैं देख रही हूँ कि
ज़िम्मेदारी बहुत है आपके काम को लेकर, आपकी कोई बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर रहे हो अपने लव लाइफ को लेकर कि आप डेट करना चाहते हो, मे बी प्रोबेबली डेटिंग समवन, या अभी तक आपको कोई मिला नहीं है, यू वांट टू अभी आप एक्सप्लोर करने के उसमें हो, आप एक्सप्लोर करना चाहते हो चीज़ों को, ठीक है, ये चीज़ें दिख रही है। बट लेकिन यहाँ पे मुझे एक ऐसी चीज़ नहीं दिख रही है जहाँ पे आप किसी को ऑलरेडी यू आर गेटिंग कमिटेड टू समथिंग। तो ऐसा दिख रहा है कि आप अपने काम को लेके यू आर बिकमिंग वेरी कॉन्शियस, यू आर बिकमिंग वेरी कि एक ऐसी चीज़ आ रही है कि काम पे फोकस करना है, सब चीज़ें सही से करनी है, मतलब काम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। बट लेकिन ये नहीं दिख रहा है कि आप ऑलरेडी किसी के साथ हो, किसी को डेट करो, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये सिनेरियो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, ये सिनेरियो थोड़ा आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाई दिस इज़ हैपनिंग, बट दिस इज़ एक्चुअली दिस इज़ ये चीज़ें आपको पता चल जाएगी। दिस इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि ये चीज़ें हो रही हैं। और एक चीज़ है कि आप कहीं पे ज़्यादा सोचना नहीं चाह रहे हो, मतलब ठीक है आपको थोड़ा सा डर ज़रूर है कि कहीं कुछ गलत चीज़ ना हो जाए एंड ऑल दैट, बट ज़्यादा इस पे आप टाइम नहीं देना चाह रहे हो। अब हम देखेंगे जो लोग ऑलरेडी मैरिड है, कमिटेड है रिलेशनशिप में, वहाँ पे अप्रैल के महीने में क्या चल रहा है। जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, जो कैप्रिकॉर्न मैरिड है ऑलरेडी। ओके, लेट्स पुल आउट वन मोर कार्ड। देखो यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि आप इस रिश्ते में प्रीवियसली खुश नहीं थे। ओके, देयर वाज सम प्रॉब्लम, देयर वाज समथिंग ऑफ आपके रिश्ते में करेंटली, बट लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें गलत फहमियों में कन्वर्ट हो रही हैं। आप अपनी तरफ से चीज़ों को संजो के रखना चाह रहे हो, सब सेट करना चाहते हो चीज़ें, अपने फैमिली को टाइम दे रहे हो, अगर आप ऑलरेडी अपने इन-लॉज़ को टाइम दे रहे हो, लेकिन कुछ कुछ जगह पे आपको थोड़ा सा भ्रम हो रहा है। बट इट्स लाइक आप उस भ्रम को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हो। दिस इज़ व्हाट आल्सो आई एम सीइंग कि आपको ऐसा लग रहा है कि चलो ठीक है यार, ये तो सब जगह होता है, अब हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। तो एक एडजस्टिंग वाला मुझे चीज़ें दिख रहा है कि शायद आप फीमेल कैप्रिकॉर्न हो, तो आप कहीं ना कहीं एडजस्ट करने में लगे हुए हो, आप अपने बिजनेस में कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हो। और एक तो चीज़ें और है कि आप शायद कुछ करना चाहते हो, बट आपके घर वाले, आपके जो इन-लॉज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कि आप कुछ इंडिपेंडेंट बनो और आप कुछ काम करो। हालांकि ये घर पे पैसे लाने वाली बात है, बट लेकिन स्टिल दे आर लाइक कि आप घर ही संभालो। तो ऐसा भी फीमेल कैप्रिकॉर्न्स के लिए मुझे एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। जहाँ तक बात मेल कैप्रिकॉर्न्स की है, तो मैं ये बोलूँगी कि आप अपने घर गृहस्थी में भी आपके जो घर में कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ चीज़ें प्रॉब्लम हो रही हैं, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। ओके, एंड अभी हम देखेंगे कि गाइडेंस क्या है। देखो गाइडेंस यहाँ पे ये है कि डोंट बी मटीरियलिस्टिक और ग्रीडी, बी ऑनेस्ट। देखो आपको बोला जा रहा है कि अगर आपके लाइफ में अभी इस टाइम में आप ही की एनर्जी आई है, कुछ मटीरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस है, तो उस चीज़ से, उस सिनेरियो से हट जाइए। बिकॉज अल्टीमेटली ये चीज़ें इंपॉर्टेंट तो हैं, बट यही चीज़ें सब कुछ है, दैट इज़ नॉट द थिंग। तो आपको ये चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अभी जो चीज़ें आपके लाइफ में चल रही हैं, इट डज़ नॉट मीन कि ये बिल्कुल ऐसे ही सटीक रहेगा, क्योंकि लाइफ का आगे हमें कुछ पता नहीं होता है। इसलिए मटीरियलिस्टिक होना ओके है कि ज़रूरतमंद चीज़ें चाहिए, बट लेकिन उस चक्कर में आप अपनी टॉक्सिक पैटर्न्स में आके या
कुछ ऐसी चीज़ें हरकतें करके यू कैन नॉट रियली बी वेरी हैप्पी इन दैट केस। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा भी मुझे दिख रहा है दैट मेनी कैप्रिकॉन्स दे आर गेटिंग सेपरेटेड एंड दे आर आस्किंग फॉर सम हैवी एलिमनी एंड ऑल दैट। सो ये फीमेल कैप्रिकॉन्स के लिए ज़्यादातर मुझे दिख रहा है। सो आई थिंक थोड़ा रीज़नेबल और हम्बल होने की ज़्यादा ज़रूरत है इस पॉइंट में। ऑफ कोर्स ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, कुछ कुछ लोगों से ही करेगा, तो उस तरीके से सिचुएशन को लीजिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू एंड आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच एंड राधे राधे।